बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मोहब्बत एक पेचीदा और गहरा तजर्बा हो सकता है और ये वक्त के साथ साथ हर किसी के लिए तजर्बा बदलता रहता है। अक्सर लोग मोहब्बत को बड़ी कुर्बानियों या आपस में मुकम्मल हम आहंगी के जरिए ही साबित करते हैं या नापने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में मोहब्बत अक्सर इन जगहों के ऊपर परवान चढ़ती है जिन्हें हम आम तौर के ऊपर नज़रअंदाज कर देते हैं और यहीं पे 80-20 का असूल भी अपना किरदार अदा करता है। ये 80-20 का जो असूल है ये असल में कारोबार और मुआशियात के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। ये असूल हमें बताता है कि अक्सर 80% नताइज सिर्फ हमारी 20% वजूहात से हासिल होते हैं। ताल्लुकात में ये असूल हमें इन बातों पर तवज्जो देने में मदद देता है जो वाकई ही अहम है और गैर हकीकी तवक्कुआत को ख़त्म करके ताल्लुक को ज़्यादा मजबूत बनाता है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि 80-20 का प्रिंसिपल या असूल है क्या, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी अपने एक ऑनलाइन कोर्स का जिक्र किया था जो मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, 5 डेज माइंडसेट रीसेट कोर्स। ये कोर्स आपकी थॉट्स को मस्बत बनाने, गोल सेटिंग करने और आपकी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे मुझे सपोर्ट भी मिलती है और इंकरेजमेंट भी मिलती है। तो अब ये जानते हैं कि 80-20 प्रिंसिपल है क्या। इस प्रिंसिपल को, इस असूल को, इसका असल नाम है प्रीटो प्रिंसिपल। ये असूल कहता है कि ताल्लुक में चंद अहम रवैये, बातचीत या आपके कुछ जज्बाती लम्हे आपकी खुशी और इत्मीनान के बड़े हिस्से के जिम्मेदार होते हैं। मतलब ये कि हर लम्हा बराबर अहम नहीं होता। कुछ यादगार बातचीत, कुछ मोहब्बत भरे इशारे या जज्बाती कुर्बत के कुछ लम्हात जो हैं वो रोज़मर्रा की मामूली बातों से कहीं ज़्यादा वज़न रखते हैं। अपनी जज्बाती तवानाई को हर बातचीत के अंदर बराबर तकसीम करने के बजाय अगर ये जान लिया जाए कि आपकी 20% कोशिशें कहाँ सबसे ज़्यादा असर डालती हैं तो आपको इस बात पर तवज्जो देने में मदद मिल जाती है कि वो बातें जो आपके ताल्लुक को हकीकत के अंदर मजबूत बना सकती हैं। ताल्लुकात के अंदर वो 20% लम्हात जो 80% फ़र्क पैदा करते हैं उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हर ताल्लुक जो है मुनफरिद होता है, लेकिन कुछ ख़ास लम्हात ज़्यादातर शादीशुदा लोगों के या कपल्स के लिए गैर मामूली जज्बाती या इमोशनल हैसियत रखते हैं और ये लम्हात वो 20% होते हैं जो आपके पूरे रिलेशनशिप के ऊपर 80% असर डालते हैं। तो ये कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिसके अंदर सबसे पहले आ सकता है आपके मुश्तरका रस्म व रिवाज जो होते हैं एक कपल के या एक रिलेशन के अंदर, जो आपके रिचुअल्स होते हैं या जो आपके रवाज होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर छोटे छोटे रोज़मर्रा के रस्म व रिवाज जैसे कि सुबह की चाय या कॉफ़ी को इकट्ठे पीना, रात को शुक्रगुजारी की आदत को अपनाना या सोने से पहले हंसी मजाक कर लेना, ये चीज़ें जो ताल्लुकात के अंदर गहराई पैदा करती हैं। तो तहकीक ये जाहिर करती है कि ऐसे रस्म व रिवाज आपके ताल्लुकात के अंदर इस्तेहकाम और आपके अंदर एक कनेक्शन का जो एहसास है इसको पैदा करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि मसरूफ़ या मुश्किल औकात में भी आप दोनों एक दूसरे के लिए अहम हैं। इसके अलावा खामोशी के लम्हात, खामोशी भी अपने आप के अंदर बहुत कुछ कहती है। एक तहकीक हमें बताती है कि खामोशी ताल्लुकात को और भी बेहतर बनाती है क्योंकि ये हमें सोच समझ कर जवाब देने का वक़्त देती है। ऐसे लम्हे जब आप एक दूसरे के साथ खामोश बैठे हों, जैसे कि किसी रात के अंदर सितारों को देखना या फितरत के मनाजिर का लुत्फ़ उठाना, और या जो है कभी आप शाम में पार्क में या किसी और टाइम के ऊपर सिर्फ खामोशी से बैठें और चाय पी रहे हैं, तो ये आपस में एक अमन का और कुर्बत का गहरा एहसास पैदा करते हैं। ये लम्हात, ये लम्हे बगैर किसी बातचीत के जज्बाती कुर्बत को मजबूत करते हैं। इसके अलावा ये लम्हात कौन से हो सकते हैं जो 20% के अंदर आते हैं? इसके अंदर है तजस्सुस और एक दूसरे के बारे में दरियाफ्त करना।
ताल्लुक़ के अंदर तजस्सुस जो है वो एक नयापन लेकर आता है। दिलचस्प सवालात एक दूसरे से पूछना, जैसे कि इस साल आप क्या नया सीखना चाहेंगे, या आपके बचपन की वो कौन सी ऐसी याद है जो आपको अब भी मुतासिर करती है, या आपके कौन से अच्छे दोस्त हैं और आपको उनकी कौन सी अच्छी बात लगती है, आपकी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी क्या है। तो इस तरह के सवालात एक दूसरे से पूछना, एक दूसरे के बारे में जानकारी को हासिल करना, ये आपके रिश्ते के अंदर ताज़गी और कुर्बत पैदा करती है। और ये लम्हात आपको याद दिलाते हैं कि आपका साथी हमेशा आप उसको लर्न कर रहे हैं और आप उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में आप उनके साथ कनेक्शन जो है वो जोड़ सकते हैं। इसके बाद 20% के अंदर और चीज़ें क्या शामिल हो सकती हैं? आपकी जज्बाती हमायत के इशारे, यानी कि इमोशनल सपोर्ट के एक दूसरे के साथ जो आपके इशारे हो सकते हैं या क्लूज़ हो सकते हैं, उनको जानना। जैसे कि मोहब्बत भरे अल्फाज हैं, या परेशानी के वक़्त अगर आपकी कोई बात सुन लेता है, तो ये बातें जो हैं ये आपको एक इमोशनल सिक्योरिटी का एहसास दिलाती हैं। ये किसी ख़ास लम्हों तक जो हैं इनको महदूद नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी बात सुने या आपको कोई इमोशनल सपोर्ट दे, बल्कि आम दिनों के छोटे छोटे इशारे भी तल्लुकात को मजबूत बना सकते हैं। यानी कि आपके बहुत सादा से अल्फाज जो हैं कि मैं आपके साथ हूँ, या किसी मुश्किल वक़्त में जो आप दूसरे को सुन लेते हैं, तो आपका ये अमल जो है वो आपके साथी के लिए बहुत मायने रख सकता है। इसके अलावा जो रिलेशनशिप के अंदर बेसाख्ता जो खुश मिजाजी होती है, रिश्ते में हल्का फुल्का मिजाज और खेल तल्लुकात को जानदार बना देता है। तो तहकीक से पता चलता है कि छोटे मज़ाहिया लम्हात जैसे कि हंसी मजाक करना या एक दूसरे को छेड़ना तल्लुकात को ज़्यादा खुशगवार बनाते हैं, और संजीदा बातों के बगैर भी गहराई को पैदा किया जा सकता है। फिर इन चीज़ों के अंदर हम जज्बाती राब्ते के जो छोटे छोटे लम्हात हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। जज्बाती राब्ते हमेशा गले लगना या एक दूसरे के साथ किसिंग करना या बोसे देने जैसे बड़े इशारे का नाम नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा टच, थोड़ा सा लम्स, कंधे के ऊपर हाथ रख देना या बातचीत के दौरान एक दूसरे का हाथ को थाम लेना, ये भी मोहब्बत और आपकी जज्बाती मौजूदगी का एहसास दिलाता है। बल्कि तहकीक से ये साबित हुआ है कि छोटे छोटे से इशारे जो हैं वो ज़हनी सुकून और रिलेशनशिप के अंदर खुशी का इजाफा करने का बाइस बनते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थीं जहाँ से हम 20% जो इम्पोर्टेंट लम्हात हैं उन्हें हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये देखना हो कि हम इन लम्हात की शनाख्त कैसे कर सकते हैं और ताकि हम इनमें इजाफा कर सकें, तो आप समझ लें कि कौन से लम्हात आपके तल्लुकात को सबसे ज़्यादा मजबूत करते हैं, उनके ऊपर तवज्जो को मरकूज़ करें। तो फिर आपके लिए इन 20% जो एक्शंस हैं उनको जांचना आसान हो जाता है। तो इसके लिए आप अपने खुशी और जो आपके कनेक्शन के लम्हात हैं उनका जायज़ा लें, और ज़रूरी हो तो अपने लिए कहीं नोट कर लें, अपने लिए चाहे मोबाइल के अंदर नोट कर लें या अपनी डायरी के अंदर आप नोट कर लें, जहाँ पे आपको ये पता चले कि आपका साथी जो है वो आपसे ज़्यादा खुश हुआ, उसको ज़्यादा आपके कनेक्शन का एहसास हुआ या कुर्बत का एहसास हुआ। तो वक़्त के साथ साथ आपके ऊपर वाज़े हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके साथी के ऊपर ज़्यादा खुशगवार असर डालती हैं। फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ के अंदर एक हफ्तावार जायज़ा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हर हफ्ते के आखिर में आप अपने साथी के साथ बैठें और पूछें कि इस हफ्ते के बेहतरीन लम्हात आपको कौन से लगे थे, आप मेरी किन बातों से आपको ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ था, आपने ज़्यादा कुर्बत महसूस की थी या कनेक्शन महसूस किया था। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, तो ये मशक करती है, तो ये आपको समझने में मदद देगी कि आपको दरअसल अपनी तवानाई कहाँ पे लगानी चाहिए। और तसव्वुर करें कि अगर आप कुछ लम्हात जो हैं या कुछ इशारे अगर अपनी लाइफ में से मिसिंग कर देते हैं, तो उनका क्या असर होगा आपकी ज़िंदगी पे। अगर किसी चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ में से ख़त्म कर देते हैं और आपको महसूस होता है कि इससे जो है आपकी रिलेशनशिप के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, तो ये लम्हात भी या ये इशारे या ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं। और फिर अपने आप जो रिलेशनशिप है उसके अंदर जज्बाती मसाइल जो हैं उन्हें हल करने की पहले कोशिश करें।
बाज़ औक़ात 20% अहम लम्हात वो होते हैं जो जज्बाती मसाइल को हल कर देते हैं, और इन पर तवज्जो दें ताकि ताल्लुक़ के अंदर जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो सकें। तो आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो 80-20 का असूल है, इसको समझना और इसे अपने ताल्लुकात के अंदर अपनाना आपके रिश्ते को मजबूत करने का एक बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है। हर लम्हे को बराबर अहम बनाने के बजाय इन चंद लम्हात के ऊपर तवज्जो दें जो वाकई ही आपके रिलेशनशिप के ऊपर असर डाल सकते हैं। ये असूल आपकी तवानाई को बचाता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि आपके ताल्लुकात इन लम्हात से ज़्यादा भरे हुए हों, जो आपको खुशी दे सकते हैं, कुर्बत दे सकते हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान पैदा कर सकते हैं।